देखिए, सरकार ने तो फिल्म जगत के लिए कुछ किया नहीं। हमेशा अपेक्षा रहती है सरकार से, लेकिन हमेशा उपेक्षा ही मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद वॉइस और मैं आपके साथ हूँ रितेश ऋषभ। मैं इस वक्त बलिया में हूँ। कहा जाता है कि बागी बलिया जवानों का देश, जो हम लोग का बागी बलिया है, ये वीरों धरती का देश है। और इस धरती से और देश ने ही अन्य देशों में ही बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपना नाम कमाए हुए हैं। इसी क्रम में भोजपुरी जगत हो, चाहे फिल्म जगत हो, चाहे हिंदी जगत हो, इस जगत में भी एक बलिया का एक ऐसा शख्स है जो इस जगत में अपना नाम कमाए हैं। वो है मेरे साथ, आप देख सकते हो, देव सिंह। इनका नाम देव सिंह है, बलिया से है। और इनसे मैं कुछ खास बातचीत करूंगा इनसे, और इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि कोरोना काल हो चाहे ये कैसे आगे बढ़े, इनके बारे में पूरी आप चलिए इनसे बात कराते हैं। देव सिंह, आप ये बताइए कि आप गाँव पे आए हैं, आपको इस समय कैसा महसूस हो रहा है? गांव पे महसूस कैसा हो? गांव में अपनापन रहता है, बहुत खुशी होती है गांव पे आके। सारे लोग अपने जो जिनसे मिले काफ़ी समय हो जाता है और उनसे आप गांव पे मिलते हैं। तो इस बार तो मैं सिर्फ दुख में ही गांव आया था। मेरी मौसी जी गुजर गई थी, तो इसलिए आया था। और जब भी मैं गांव आता हूं तो यहाँ मैं दर्शन करना ज़रूर आता हूँ। चरण बाबा है हमारे यहाँ का, बहुत फेमस है मंदिर है, चरण बाबा जी का समाधि है। तो आपके थ्रू मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी इस तरफ आएँ साहतवाद, तो यहाँ दर्शन करना जरूर आ जाए। तो मैं आता हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है यहाँ पे। चलिए, एक चीज़ आप मुझे बताइए कि जब पहली लहर कोरोना की थी, तो मैं जब बलिया में आया तो पता लगा कि आपको कोरोना हो गया था पहली लहर में। और जो कोरोना काल की जो स्थिति चल रही थी उस समय फिल्म जगत में जो भी हर जगह है, जो भी फिल्म जगत में बहुत असर पड़ा हुआ था। तो उस कोरोना काल के पीरियड में क्या सरकार आपको आपके फिल्म जगत के लिए क्या क्या की थी? देखिए, सरकार ने तो फिल्म जगत के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन हमारी जो यूनियंस है ना, जैसे जो हमारे एक्टर यूनियंस हैं, जो हमारे फेडरेशन की टीम है, उन लोगों ने मदद करी थी। सलमान खान ने भी किया था और ऋतिक रोशन ने भी किया था, अक्षय कुमार ने भी किया था। तो उन्होंने सबको अपने अकाउंट से पैसे भी भेजे थे, राशन मुहैया कराया था। तो अब गवर्नमेंट पूरा देश देखने में लगा था, तो कहाँ उनको लगा कि किस कंपनी को क्या प्रॉब्लम है, कौन कहाँ काम कर रहा है। क्योंकि उस वक्त पलायन का जो दौर शुरू हुआ था, उस समय पूरी सरकार उस सिर्फ पलायन को संभालने में लगी हुई थी, ताकि वो मज़दूर जो बेचारे दिहाड़ी पे काम करते हैं वो बहुत तकलीफ में थे उस समय। तो उनको संभालने में लगी हुई थी। और इस बीच में हमारी जो इंडस्ट्री है, आप जानते हैं कि इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है। तो हमेशा अपेक्षा रहती है सरकार से, लेकिन हमेशा उपेक्षा ही मिलता है। सरकार कभी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करती, लेकिन जैसे यूपी गवर्नमेंट है, यहाँ पे सब्सिडी देती है, फिर वो फिल्म बनने के बाद देती है, अच्छी फिल्म बनने के बाद। तो उस दौरान, लॉकडाउन के दौरान, किसी भी मुझे नहीं लगता कि किसी गवर्नमेंट ने ऐसे किसी हमारे इंडस्ट्री के किसी लोगों की हेल्प करी थी। यानी कि आपके कहने का मतलब है सरकार की तरफ से आपकी फिल्म जगत में कहीं आपको कोई सहयोग, सरकार की तरफ से सहयोग नहीं किया गया है। रहा सवाल दूसरी बात कि जब कोरोना हुआ था आपको, तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? कोरोना के बारे में कुछ बताइए। अरे, ये आप किसी बीमार आदमी से पूछते हैं कि बीमार हो गया कैसा फील करते हैं? बीमार आदमी कभी फील अच्छा करता है क्या? तो क्या आपको कैसा महसूस हुआ था जब कोरोना हुआ? कैसा महसूस कर रहा था? मेंटली में बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो गया था मेंटली। एक्चुअली क्या कोरोना कुछ लक्षण आपके में थे? उस समय कोरोना का तो ये सिस्टम था कि मैं एक्चुअली बॉम्बे से जब यहाँ शूटिंग में जुलाई में गया था नेपाल, और वहाँ से आके मैंने आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था, तो नेगेटिव टेस्ट आया था। बट एक दिन बुखार आया और अगले दिन कराया मैंने किट का टेस्ट, तो पॉजिटिव आ गया है। तो मेंटली थोड़ा सा मेरे को इस बात का डर हो गया था कि आप इतनी दूर से घर आए हैं और पूरी फैमिली है आपके घर पे, छोटे बच्चे हैं, मेरा खुद का छोटा बच्चा था, मेरी वाइफ थी। तो सबसे ज़्यादा मेंटली टॉर्चर मैं इसलिए था कि मेरे परिवार में किसी मेंबर को हो गया। उस दौरान मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी, तो मुझे लग रहा था कि अगर मुझे हो गया तो इतने लोग जिसके साथ मैं मिला हूँ उनको तकलीफ़ किसी को हो गया हो। तो अपने आप को दोषी समझ रहा था मैं उस समय, कि मैं अपने आप को गिल्ट फील कर रहा था कि मुझे आना ही नहीं चाहिए था घर। और लेकिन जिस हिसाब से लोग प्यार कर रहे थे, फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग आए थे, तो मैं किसी को मना भी नहीं कर पा रहा था। तो ये मुझसे गलती हो गई। खैर, उस चीज़ से मेंटली मेरे जो 16 दिन 17 दिन थे, बड़े मेंटल टॉर्चर पे गुजरा। और मेरे घर में 2 लोगों को और हो गया था मेरी वजह से। तो उस चीज़ से तो ये है कि कोरोना जो है वो बाद में एहसास हुआ कि ये सिर्फ आपको स्ट्रांग रहना है, मेंटली पे असर नहीं होने देना है। लेकिन हो वही जाता है, नहीं भी चाह के इंसान को मेंटली टॉर्चर होने लगता है। तो मैं मेंटली टॉर्चर हो गया था, और बाकी ऊपर वाले की दया से ठीक हो गया, और सीधा मैं चरण बाबा का दर्शन करने आया था। एक चीज़ आप बताइए, आप बड़े बड़े फिल्मों में और छोटे पर्दों में भी फिल्म में काम किए हैं आप, तो आप ये बताइए कि आपका सफ़र कैसे चला? सफ़र कहाँ से कैसे चला, किन कठिनाइयों में चला? सफ़र तो बहुत मुश्किलात रही है। और बॉम्बे जैसे शहर में आपका कोई जानने वाला नहीं हो। मुझे एक आदमी नहीं पहचानता था बॉम्बे जब गया था, ना मेरे ख़ानदान से कोई बॉम्बे कभी गया था।
और मैं बॉम्बे पहुंचा हूं और ना वहाँ रहने की उस समय स्थिति में थी, मैं किसी को जानता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे एक कहते हैं कि संघर्ष के आगे जीत है, तो मैं उस संघर्ष को कभी भी भागा नहीं, मैं उससे मैं वो टिका रहा। मैं जितनी भी तकलीफ मुझे संघर्ष के दौरान मिली, मैंने उनको सब ये सोचा कि कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ आपको पहला रोल कौन सा मिला जिससे आप इतने बड़े अरे मैं कुछ बड़ा नहीं हूँ, मैं आज भी वही हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसा हूँ वैसे ही बना रहूँ। और किन किन धारावाहिकों में अभी तक आपने कार्य किया? बहुत धारावाहिक, कितने टीवी के नाम, CID, अदालत, क्राइम पेट्रोल, रामायण, शनिदेव, बजरंगबली, महाराणा प्रताप, भाग्य विधाता, इम्तिहान, ये सब सीरियलों में मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे रोल किए। और इसी दौरान मेरा भोजपुरी में आना शुरू हुआ। भोजपुरी में मैंने शौकिया एक सीन किया था दीवाना फिल्म में, और वो एक सीन मुझे यहाँ तक ले आया। अभी मेरी हिंदी फिल्म भी आ रही है, लव यू लोकतंत्र जिहाद आ गई है, मस्तानी ऐप पे है, आप देख सकते हैं। तो मैं बस ये है कि मैं अपने कर्म को बहुत शिद्दत से निभाना चाहता हूँ। जो बाबूजी ने सिखाया था उस रास्ते पे चलना चाह रहा हूँ और वही कोशिश करता रहता हूँ। और जो आपने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने मदद नहीं की, लेकिन हम लोगों ने हर लोगों ने अपने ग्रुप बना कर सबकी मदद करी। मैंने भी अपने तरफ से जो हो सका मैंने किया, लेकिन मैं बताता नहीं, किसी को बताना नहीं चाहता। जिसको जो मेरे से हो सका मैंने वो किया है, और दोनों टाइम, उस टाइम में भी किया और इस समय भी किया है। तो यही है कि हर आदमी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी हो, अपने आसपास पड़ोस के लोगों को जिसको जो तकलीफ़ हो, आप अपनी एक ग्रुप बनाए, अपना एक समुदाय बनाए। एक छोटा सा 5-10 लोगों का ग्रुप बना जाए, 500-500 रुपये, 200-200 रुपये भी करके अगर आप करेंगे, 10 लोगों का ग्रुप है तो 2000 होता है। उस 2000 से किसी की मदद हो सकती है। तो ये सिर्फ हर लोगों को करना चाहिए, जो हम लोगों ने किया है। हमारी एक टीम है एंटी हीरोज़, जिसमें सिर्फ विलेंस है, भोजपुरी के जितने विलेंस है सब। तो हम सब मिल के कुछ ना कुछ देते हैं, और एक राशि जब जमा हो जाती है तो किसी के मदद में, जो बीमार होता है या किसी की डेथ हो गई किसी चीज़ों में, तो हम ये मदद करते आते हैं। तो ये हमारा एक ग्रुप है एंटी हीरोज़ का। फिर अभी हम लोगों ने अपना भोजपुरी एक ग्रुप बनाया है, जिसमें तमाम दिनेश जी हैं, रवि किशन जी हैं, सब लोग हैं, मनोज तिवारी जी हैं, सब लोग मिलके हम लोग किसी न किसी की मदद करते रहते हैं। तो अगर हम जो चीज़ें हम सब, मेरा एक ही कहना है कि हर चीज़ हम सरकार के ऊपर क्यों छोड़ें। अभी अगर आपको यहाँ से हॉस्पिटल जाना है तो अब सरकार का इंतजार तो करेंगे नहीं, हॉस्पिटल जाने के लिए तो जाना पड़ेगा। तो पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, आसपास के लोगों को मदद करना चाहिए। हम सरकार को पहले दोष देते हैं, वो उसमें नहीं है, कोशिश करते रहिए हर लोगों को। आप एक चीज़ बताइए, जैसे राजनीति होता है, राजनीति में भी गुरु होता है, और फिल्म जगत हो, चाहे भोजपुरी धारावाहिक हो, चाहे हिंदी फिल्म हो, इसके भी एक गुरु होते हैं। आपके इस जगत में, जिस जगत में आप हैं, फिल्म जगत में, इसके गुरु आपके कौन हैं? आप देखिए, मेरा कोई गुरु फिल्म जगत में नहीं बना। मैं किसी को लेकर ये नहीं था कि मुझे एक्टर, मैं कभी थिएटर किया नहीं तो गुरु कोई बना नहीं। हाँ, आशुतोष राणा को देख के मुझे एक्टिंग करने का शौक़ पैदा हुआ, तो मैं CA कर रहा था। मैं CA छोड़ के फिर एक्टिंग की तरफ आया, और धीरे धीरे मैंने छोटे रोल कर करके इतना मुझे पता है कि मैंने यही सातवार में कपड़े की दुकान भी खोली थी, 3 साल कपड़े की दुकान भी चलाई है। तो मुझे पता है कि स्थिति को देख के ही लोग आपकी तुलना हर चीज़ से करते हैं। जब आपकी स्थिति सही रहती है तो आप अच्छे होते हैं, जब स्थिति बुरी होती है तो सब हंसते हैं। तो इन सब चीज़ों से छोड़ के मैंने अपना काम पे ध्यान रखा कि मुझे लगा था काम कहीं ना कहीं काम से ही काम मिलेगा। तो आगे आपकी क्या सोच है? मैंने अभी विशाल तिवारी जी और योगी जी ने मेरी फिल्म बनाई थी मेरे लिए 340, तो वो फिल्म अवधेश मिश्रा जी ने देखा, और अवधेश मिश्रा जी ने मुझे भोजपुरी सिनेमा में एक बड़ा ब्रेक दिलाया। मैं सेहरा बांध के आऊँगा फिल्म से मुझे बेस्ट विलन का अवार्ड मिला। तो जर्नी चालू हो गई, चलते रहा ऐसे ही। तो क्या साउथ इंडियन फिल्मों में भी आप कुछ रोल किए हैं? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, करता रहता हूँ। अभी मेरी एक फिल्म आ रही है जो तेलुगु और भोजपुरी दोनों में डब है। भोजपुरी में उसका नाम है सूर्या का बदला, शायद ऐसा नाम। तो वो फिल्म है जो भोजपुरी में और तेलुगु दोनों में आएगी, तो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। आप लोग देख लीजिएगा, ट्रेलर आ जाएगा, मैं भेजूँगा आप सबको। आप हिंद वॉइस चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? हिंद वॉइस चैनल के माध्यम में और आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, हमें क्या कौन दे रहा है ये नहीं सोचना कि हम क्या कर रहे हैं, ये सोचना है। हमको ये नहीं उम्मीद रखनी चाहिए कि हम सामने वाला मेरे को देगा तो मैं करूं, ये सामने वाला ही मेरी इज़्ज़त करेगा तो मैं काम करूं। आप काम ऐसा करिए कि लोग आपको दें और आपकी इज़्ज़त आप करें। तो ये चीज़ों में मेरा मानना यही है कि आप अपनी तरीके से मेहनत करिए और चीज़ों करिए। तो मेरे आपके कैमरे के थ्रू जो भी लोग मुझे देख रहे हैं न्यूज़ के थ्रू, मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि बस आप खुद में हिम्मत रखिए, यही सबसे बड़ी जीत है। क्या आपको आगे भविष्य में अगर आप राजनीति भी करना चाहते हैं क्या? क्योंकि आपका कोई फिल्म मैं देखा हूँ, लोग भी बता रहे थे, राज तिलक, जिसमें आप विधायक का रोल लिए हैं। तो क्या वो रोल हकीकत में आप लेना चाहते हैं? वो डमरू फिल्म में वो रोल है, मैंने विधायक का रोल किया हूँ, और भी 2 फिल्म है। लेकिन राजनीति का अभी समय है नहीं, राजनीति देखा जाएगा। मुझे खुद सेवा करना अच्छा लगता है लोगों का, मैं करता हूँ अपने हिसाब से।
मैं ठीक है, मैं फिज़िकली नहीं कर पाता तो, लेकिन अपने फाइनेंशियली जो हो सकता है मैं समय करता हूँ। और अभी भी मुझे कई पार्टी से है जोड़ना चाह रहे हैं लोग, लेकिन मुझे लग रहा है कि 5 साल 7 साल 10 साल थोड़ा और एक्टिंग वैक्टिंग कर लो, फिर राजनीति देखा जाएगा। तो राजनीति यहाँ तो हमारा बलिया क्षेत्र ही मशहूर है राजनीति के लिए। चंद्रशेखर जी यहाँ से प्रधानमंत्री रहे हैं, और यहाँ देखिए आसपास आप देखेंगे सब नेताजी ही हैं लोग। तो हमारे यहाँ बहुत पॉलिटिक्स तो है ही, तो सबको कर लेने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। हमारा मौका मिले तो हम भी करेंगे। चलिए, इन्होंने बताया कि हमारा भी मौका मिलेगा तो राजनीति में हम आएंगे, लेकिन फिलहाल इन्होंने अपने बलिया के बारे में भी बता दिया कि इसी बलिया से ही पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, और राजनीति में इनका आने का क्या उद्देश्य क्या खुद अपनी इनकी जुबानी से सुने। इस वक्त मैं बलिया में हूँ, रितेश ऋषभ।